लाखों टीआरई 4 का इंतजार कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। टीआरई 4 के आयोजन को लेकर के तमाम प्रक्रियाएं काफी तेज हो गई है। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि टीआरई 4 का विज्ञापन कब तक देखने को मिलेगा, टीआरई 4 के रिक्तियों को लेकर क्या कुछ खबर आ रही है और एसीएस साहब के बदलने के बाद टीआरई 4 का क्या कुछ हो पाएगा, यह आज के इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या रिक्तियां बढ़ने की शंका है, क्या रिक्तियों को बढ़ा दिया जाएगा और साथ ही साथ जो है कि टीआरई 4 को लेकर के अभ्यर्थी क्या कुछ करने जा रहे हैं, ये भी हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। चलिए करते हैं शुरू। से पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक है। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि बीपीएससी टीआरई 4 की प्रक्रियाओं को लेकर के जो खबर निकलकर सामने आ रही है, वह खबर निश्चित तौर से सुखद तो है ही, लेकिन अभ्यर्थियों की इसमें चिंता जो है कि होनी उसको शुरू हो गई है। पहले देखते हैं वो खबर क्या है, उसके बाद देखते हैं कि अभ्यर्थी क्या कुछ करने जा रहे हैं। देखिए, टीआरई 4 को लेकर के जो बड़ी खबर है, वह खबर आपके सामने यहाँ लेटर के माध्यम से आई है, जो हम आपको यहाँ बता रहे हैं। यह बेगूसराय जिला के लिए शिक्षा पदाधिकारी जो है लेटर जारी किए हैं। अब इस लेटर का क्या महत्व है, इसको आप समझिए। सबसे पहले इस लेटर में गोल घेरा में लिखा है मोस्ट अर्जेंट। इससे पहले आपको देखने को नहीं मिलता था, अब लेटर में मोस्ट अर्जेंट लिखा हुआ है। समझ रहे हैं कुछ बात को, क्या कुछ मामला है। मनोज कुमार जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय, वे सेवा में लिखते हैं सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जिला बेगूसराय, सभी प्रभारी प्रधानाध्यापक प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक परियोजना विद्यालय जिला बेगूसराय, मतलब सबको ही लेटर लिख दिए। क्या लिखे भैया? विषय है टीआरई 4 हेतु रिक्ति अधियाचना उपलब्ध कराने के संबंध में। रिक्ति अधियाचना की बात, जबकि आप जानते होंगे कि 25 तारीख तक जमा देना था, लेकिन कुछ विलंब हुआ है और अभी तक कुछ जगहों से रिक्तियां नहीं भेजी गई है। रिक्तियों के विषय में ही खबर आई है कि उससे अब मांगा जा रहा है, अर्जेंट में मांगा जा रहा है। देख लीजिए क्या लिखा है। उपयुक्त विषयक सभी प्रभारी प्रधानाध्यापक अपने अपने विद्यालय में कार्यरत विद्यालय अध्यापक टीआरई 1, 2 और 3 का विहित प्रपत्र में वांछित सूचना अनिवार्य रूप से दिनांक 1 तारीख तक संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा आहूत कैंप में जमा करना सुनिश्चित करेंगे। संबंधित प्रधानाध्यापक के द्वारा जमा नहीं करने की स्थिति में 1 दिन का वेतन कटौती करते हुए सेवा पुस्तिका में दर्ज किया जाएगा। मतलब समझ रहे हैं, बड़ा एक्शन। जो लापरवाही कर रहा है, चूंकि 25 तारीख तक जमा देना था, लापरवाही जो कर रहे हैं, अब अंतिम मौका दिया गया है 1 तारीख को। किसी भी सूरत में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो 40 दिन का टारगेटेड आदेश, उस टारगेटेड आदेश में किस प्रकार से अधिकारी काम कर रहे हैं द्रुत गति से, और जो अधिकारी सही से काम नहीं कर रहे हैं उसका क्या कुछ होगा आपने देखा ना। अभी 1 दिन का वेतन कट जाएगा अगर 1 दिन भी लेट हुआ तो। आगे देखिए, सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि अनिवार्य रूप से 1 तारीख को पूर्वाह्न 10 बजे से 5 बजे तक कार्यालय खोलते हुए कैंप का आयोजन करें। साथ ही एक कंट्रोल रूम का भी स्थापना करते हुए संबंधित विद्यालय के प्रधान से वांछित प्रपत्र में प्रतिवेदन प्राप्त करें। प्राप्त किए गए प्रतिवेदन को अनिवार्य रूप से अपराह्न 6 बजे तक अधोहस्ताक्षर कार्यालय में जमा करने सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी भी प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदन जमा नहीं करने की दशा में 1 दिन के वेतन की कटौती करते हुए अग्रतर कार्रवाई की जाएगी एवं अन्य विभाग से संबंधित प्रभारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का अग्रतर कार्रवाई हेतु जिला पदाधिकारी बेगूसराय का प्रतिवेदित कर दी जाएगी। अब समझिए कितना बड़ा सख्त एक्शन ले रहे हैं। टीआरई 4 में लापरवाही संभव ही नहीं है। टीआरई 4 का विज्ञापन कब आएगा, इसका चर्चा हम आगे वीडियो में करने जा रहे हैं साथियों। और टीआरई 4 को लेकर के अभ्यर्थी क्या कुछ कर रहे हैं, सबसे पहले उसका चर्चा हम आपके बीच कर दे रहे हैं। आप यहां देख सकते हैं किस प्रकार से टीआरई 4 को लेकर अभ्यर्थी जो है कि अब कमर कसने लगे हैं। तमाम शिक्षक अभ्यर्थी को अब चिंता सताने लगा है कि आखिर टीआरई 4 में कितने पदों पर बहाली होगी। ये पद पर जो बहाली की कटौती की बात की जा रही है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब अभ्यर्थियों का साफ कहना है कि अब
अब नहीं, ई जो है टीआरई 1, 2, 3 में जो सीट को लुटाए हैं, खूब बाहरी राज्यों वालों को बांटे हैं। जब बिहार की पारी आई तो हमारी सीट को आधी, हम ही उल्लू हैं क्या? ये अभ्यर्थी कह रहे हैं, ये अभ्यर्थी कह रहे हैं। छल करना बंद करिए नीतीश बाबू। टीआरई 4 में 1,10,000 से ज्यादा सीटों पर बहाली का वादा आपने किया था, उस वादे को निभाना होगा। और इसको लेकर के अभ्यर्थी यहाँ देख लीजिए आंदोलन करने जा रहे हैं। क्या कुछ आंदोलन की खबर है, आप पहले इसको देखिए कि सभी अभ्यर्थी पटना पहुंचे। स्थान जदयू ऑफिस के सामने। डेट है 3 सितंबर बुधवार को। टाइम है 10 बजे। टीआरई 4 विथ फुल सीट को लेकर चुनाव से पहले पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो, नहीं तो वोट नहीं देंगे, ऐसा ऐलान कर रहे हैं ये अभ्यर्थी। तमाम अभ्यर्थी कर रहे हैं। मुख्य मांग क्या है इनका, सुन लीजिए। टीआरई 4 रिलीज वैकेंसी, फुल सीट, चुनाव से पहले परीक्षा, एक विद्यार्थी एक रिजल्ट। स्थान जेडीयू ऑफिस, सुबह 10 बजे। आयोजक है टीआरई 4 के समस्त अभ्यर्थीगण। और ये दिन है 3 सितंबर को साथियों, 3 सितंबर को आप सभी जितने टीआरई 4 के अभ्यर्थी हैं। और अब देख लीजिए यहाँ अभ्यर्थियों की तरफ से आंदोलन आयोजित किया गया है। बहरहाल जो है कि अभ्यर्थी अब चुप नहीं बैठने वाले हैं, सीधी सी बात है। अभ्यर्थी का एक ही मांग है कि जब वोट देंगे हम, तो नौकरी हमको क्यों नहीं मिलना चाहिए। सवाल तो ये उत्पन्न होता है कि बिहार में सबसे ज्यादा वैकेंसी आ रही है, लेकिन कितने बिहारियों को नौकरी मिल रही है? कितने बिहारी, अगर नौकरी मिल जा रहा है तो फिर दर दर की ठोकर कौन खा रहा है? इस परिस्थितियों में अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार हमारे साथ छल कर रही है। इसलिए अब सरकार से हम जाकर आग्रह करेंगे कि टीआरई 4 में कम से कम जो वादे आपने किए थे 1,10,000 से अधिक पदों पर बहाली का, वो बहाली दे दीजिए। एक सीट पर एक रिजल्ट दे दीजिए। उसके बाद पूरी प्रक्रिया को चुनाव से पहले करा लीजिए। और इसको लेकर के लाखों की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी अब आंदोलन का आगाज कर दिए हैं। अब देखना होगा सरकार क्या कुछ करती है, क्या कुछ करने की संभावनाएं हैं। सरकार पूरी सीटों पर जो है कि बहाली जारी करती है कि नहीं। अब सवाल उत्पन्न होता है कि टीआरई 4 का विज्ञापन आखिर कब तक देखने को मिलेगा। साथियों, यह एक गंभीर और चिंतनीय विषय भी बन गया है। जहां टीआरई 4 की चर्चाएं हो रही है, तो वहीं टीआरई 4 रिक्तिये मांगा जा रहा है। शिक्षा मंत्री का बयान था कि 7 दिन के अंदर अधियाचना बीपीएससी को भेजेंगे, फिर बीपीएससी जो है सबको विज्ञापन जारी कर देगी। लेकिन सवाल है कि जब रिक्ति जाएगा तब तो जो है विज्ञापन आएगा। अब इसको लेकर के लगातार गहमा-गहमी का माहौल बना हुआ है। एकदम लोग परेशान है, हताश है, निराश है कि आखिर ये बहाली आएगी कि नहीं आएगी। टीआरई 4 की बहाली लगभग 15 सितंबर तक में आने की अब जो है कि संभावनाएं जताई जा रही है। मतलब कि 15 सितंबर तक में आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल ये उत्पन्न होता है कि अगर 15 सितंबर से थोड़ा विलंब हो जाए, जैसे शिक्षा मंत्री का बयान कभी सही हुआ ही नहीं है, वो विलंब हो ही जाता है। अगर हो जाए तो फिर जो आचार संहिता जो कुछ दिनों में आ जाएगा। अब अभ्यर्थियों का कहना है कहीं विज्ञापन और आचार संहिता साथे ना आ जाए, फिर कहना है कि कहीं विज्ञापन से पहले आचार संहिता ही ना आ जाए। तो अभ्यर्थियों के मन में काफी उलझन है। लेकिन आपको बता दें, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बड़ा आदेश है कि टीआरई 4 को किसी भी सूरत में चुनाव से पहले कराने की प्रक्रिया करनी है। और इसको लेकर के जो आप देख रहे हैं पॉजिटिव रिस्पांस भी, कि अधिकारियों में भी अब हलचल हो गई है। वह रिक्तियों को कलेक्ट कर रही है। अगर रिक्ति कोई नहीं दे रहा है तो वेतन कटौती की बात कर दी जा रही है। मोस्ट अर्जेंट वाला शब्द लिखा हुआ है। निश्चित तौर से पॉजिटिव तो है, लेकिन वही फिर से सवाल उत्पन्न होता है कि क्या जो है कि टीआरई 4 में रिक्तियां बढ़ेंगी या फिर नहीं बढ़ेंगी। क्या टीआरई 4 के रिक्तियों को आधे करके भेजना उचित है दूसरी जगह? क्या टीआरई 4 के अभ्यर्थियों को पूर्ण सीटों पर बहाली नहीं मिलनी चाहिए? और इसको लेकर के शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन करने जा रहे हैं। 3 सितंबर याद रखिए वह आंदोलन का तिथि है जहां अपनी मांगों को लेकर टीआरई 4 के अभ्यर्थी पटना के सड़कों पर उतरने जा रहे हैं। बहरहाल क्या कुछ होगा यह देखने का विषय है। इस वीडियो को जन जन तक शेयर कीजिए ताकि एक एक बच्चे, एक एक अभ्यर्थी तक यह जानकारी पहुंच जाए और वह अपने हक और मांग के लिए अपनी आवाज को बुलंद कर सके। बहरहाल चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।